जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन क्रमांक 139। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 139, श्लोक क्रमांक 27 और नाम क्रमांक 123। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित्कविः। ओम सर्वगाय नमः। ओम तत्सत। इस मायावी सृष्टि का सर्जन, पालन और विसर्जन वह परमात्मा करता है, इसलिए उस महातपस्वी कहते हैं, उस परमात्मा को महातपस्वी कहते हैं। और अब सर्वग इस नाम से कहते हैं कि इन सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी वही है, सर्वग है। सर्वग का अर्थ होता है कारण रूप से सर्वत्र व्याप्त रहने वाले परमात्मा। सब में वह परमात्मा व्याप्त है। सर्वत्र गच्छति इति सर्वगः। कारणत्वेन व्यापत्वात् सर्वत्र। भाष्यकार कहते हैं कारण रूप से सर्वत्र व्याप्त होने के कारण जिसका प्रवेश सब जगह होता है, अथवा कारण रूप से जो सब जगह व्यापक है उसे सर्वग कहते हैं, सर्वगः कहते हैं। परमात्मा यदि सर्वत्र व्यापक न होता तो वह सर्वज्ञ भी न होता। सर्वत्र परमात्मा का संचार है, इसका मतलब ही है कि वह सर्वत्र है। परमात्मा रहित स्थान कहीं भी देखने में नहीं आता। जैसे दूध में घी व्याप्त रहती है, लहरों में पानी व्याप्त रहता है, अलंकारों में सुवर्ण व्याप्त रहता है, वैसे ही परमात्मा सर्वत्र ही व्याप्त है। और वह सबका कारण होने से, कार्य से, इस दृश्यादृश्य प्रपंच से बहुत ही बड़ा है। कार्य की अपेक्षा कार्य व्यापक और सूक्ष्म होता है। लहर की अपेक्षा जल सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है। अलंकारों की अपेक्षा सुवर्ण सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है। घट की अपेक्षा माटी सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है। अथवा जमीन की अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है, जल की अपेक्षा तेज सूक्ष्म है, तेज की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है, वायु की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है और आकाश की अपेक्षा माया सूक्ष्म है, माया की अपेक्षा प्रकृति सूक्ष्म है और प्रकृति की अपेक्षा से मैं, ये मेरी आत्मा परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है। श्रुति भी कहती है, महोपनिषद में बड़ी सुंदर बात कही है
सर्वगम सच्चिदानंदम ज्ञान चक्षुर्निरीक्षते अज्ञान चक्षुर्नेक्षेत भास्वंतम भानुमंधवत। 4:80। जो ज्ञान दृष्टि वाला मनुष्य है, ज्ञानी है, वह सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त ही देखता है। परंतु जो अज्ञानी है, अज्ञान दृष्टि वाला पुरुष है, वह जैसे कोई अंधा आदमी सूर्य को नहीं देख सकता, वैसे ही वह आत्म तत्व की सर्वव्यापकता को देख नहीं पाता। जिसको सुवर्ण का ज्ञान है, वह सब अलंकारों में सुवर्ण को ही पहचान लेता है। लेकिन जिसको ज्ञान है नहीं सुवर्ण का, वह तो सुवर्ण को भी पीतल ही समझता है ना। यही खेद भगवान गीता जी में व्यक्त करते हैं कि लोग मुझको क्यों नहीं जानते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हे अर्जुन, मैं इस सृष्टि का अध्यक्ष हूं, संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर हूं मैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान हूं मैं। ऐसा होते हुए भी मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। भगवान इस प्रकार के अज्ञानियों पर खंत व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं। भाष्यकार कहते हैं कि कारणत्वेन व्यापत्वात् सर्वत्र, परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने के कारण ही वह सर्वज्ञ है। परमात्मा की सर्वत्र गति होने के कारण ही वह सर्वज्ञ है। श्रुति कहती है, महोपनिषद कहता है, सर्वगः सर्वसंबंधो गत्य भावान न गच्छति। वह सभी ओर गति करता है और सभी के साथ संबंध वाला होता है। सभी के साथ संबंध होने से उसमें कोई गति नहीं होती, इसलिए वह चलायमान भी नहीं है। लहरें चलती हुई दिखाई देती है, किंतु पानी तो स्थिर ही है ना। सूरज चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन चलते तो हम ही। दिन रात हमारी दृष्टि से, सूरज की दृष्टि से नहीं। गति परमात्मा में नहीं है, किंतु वह सर्वत्र व्यापक होने के कारण उसे यहां पर सर्वज्ञ कहा गया है। सर्वगम, सर्वम, सर्वत्र वह परमात्मा संचार करता है और वह सच्चिदानंद रूप से सर्वत्र व्यापक है। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं ना, उन्हें वह सर्वत्र सच्चिदानंद के रूप में ही अनुभव में आता है। ज्ञानी सर्वत्र सच्चिदानंद को ही अनुभव करता है। जिस किसी वस्तु को देखता है उनको सच्चिदानंद ही दिखाई देता है। उपनिषद भी इस बात की पुष्टि करता है। वराह उपनिषद में कहा है, 2 मंत्र आए, बड़े सुंदर प्यारे मंत्र आए। हमको तो भाई इस विष्णु सहस्त्रनाम के निमित्त से उपनिषदों की प्रदक्षिणा करने का भी अवसर मिल रहा है। देखो कितने सुंदर उपनिषद है। चिन्मात्रम सर्वगम नित्यम संपूर्णम सुखमद्वयम साक्षात् ब्रह्मैव नान्योस्ति इत्येवं ब्रह्मविदां स्थितिः अज्ञस्य दुःखगौमयं ज्ञस्यानन्दमयं जगत् अंधं भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सुचक्षुषाम्। क्या बढ़िया बात है। इस संसार में केवल चैतन्य रूप सर्वव्यापक नित्य संपूर्ण सुखमय अद्वैत साक्षात ब्रह्म ही
लबालब भरा हुआ है। वाह, परमात्मा ही लबालब भरा हुआ है और दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। ऐसी ब्रह्मवेत्ताओं की स्थिति होती है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष ऐसा ही देखते हैं। जैसे अंधों के लिए यह संपूर्ण जगत अंधकारमय ही होता है और अच्छी आंखों वालों के लिए यह संपूर्ण जगत प्रकाशमय होता है, वैसे ही अज्ञानी के लिए जगत दुखों के समूह रूप है। उनको दुख ही दुख दिखाई देता है। अज्ञानियों को वो किसी अच्छी बात को देख लेंगे, किसी के पास अच्छी वस्तु देखेंगे तो ये दुखी हो जाएगा, किसी का मकान अच्छा देखेंगे तो ये दुखी होगा कि मेरा क्यों नहीं है। अज्ञानी को सर्वत्र दुख ही दुख दिखाई देता है, परंतु ज्ञानी के लिए सर्वत्र आनंदमय। जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद। ज्ञानी प्रत्येक वस्तु में नाम रूप को छोड़कर सच्चिदानंद का ही अनुभव करता है। बस गुलाब के पुष्प को देखेगा तो वह कहेगा वाह क्या भगवान ही नट गया, भगवान का कितना सुंदर रूप है। अज्ञानी क्या करेगा, उस पुष्प को तोड़ लेगा। इसको तोड़ने में आनंद है और ज्ञानी को देखने में आनंद है। संसार सही में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको देखते रहो। दृष्ट्वा तृप्यति, ज्ञानी दृष्ट्वा तृप्यति और अज्ञानी भुक्त्वा तृप्यति। लेकिन भोग करने से आज तक कोई भी तृप्त नहीं हुआ। इसलिए भाई अपने इस सर्वज्ञ परमात्मा को हमें सर्वत्र सच्चिदानंद के रूप में ही देखना चाहिए। सर्वत्र वही भरा हुआ है तो उसका अन्यथा दर्शन क्यों करे। हमें अपनी देखने की दृष्टि बदल देनी चाहिए। हमें सर्वज्ञ नामक चश्मे के द्वारा दुनिया को देखना चाहिए। वह सर्वज्ञ परमात्मा सर्वभूत निवासी है, अतः हमें उसका वैसा ही दर्शन करना चाहिए। वस्तु जैसी है वैसे ही दिखाई देती है तो यही सच्चा ज्ञान है, अन्यथा भ्रम ही है। और साधक को, ज्ञानी को, मनुष्य को भ्रम में नहीं जीना चाहिए। सत्य को स्वीकार करो। सर्वगम वह परमात्मा सब जगह लवालो भरा हुआ है। उस परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित करता हूं वाणी। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 139। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।